स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस। इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने आपको टेंस की क्लास जो टेंस की क्लास में आपको पूरा 12 टेंस है, 12 के बारे में हमने एनालिसिस किया, कैसे कहाँ क्या यूज होगा। अब हम आज के टॉपिक में जो है वॉइस के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में वॉइस दो प्रकार के होते हैं, अभी बताया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। बात सेम होती है, केवल कहने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। जैसे कहा जाए कि मैंने एक कार्य किया, और इसी बात को कहा जाए कि एक काम मेरे द्वारा किया गया, या इस तरह से समझें जैसे यू प्लेड अ मैच। आप एक मैच खेलते हैं। अब ये तो एक्टिव की बात हो गई, इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पैसिव में कर्म प्रधान हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट। केवल हम जो बदली करते हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं पैसिव। इसमें ए मैच पहले आ जाएगा, उसके बाद ठीक आगे वाली टेंस की, जैसे ये जो टेंस है वो पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके ठीक बाद वाले टेंस की हम जो है सहायक क्रिया यूज करेंगे। अब ये पहले टेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके आगे वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसकी जो सहायक क्रिया है वो इज एंड आर है। ए मैच के हिसाब से हम यहाँ इज लगाएंगे। ए मैच इज हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ए मैच इज प्लेड, और बाई के साथ जो सब्जेक्ट होगा बाई यू। ए मैच इज प्लेड बाई यू, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। बस अब हम ये देखते हैं कुछ वाक्य के माध्यम से। आज हम आपको अफर्मेटिव वाक्य बताएंगे। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस आप देखिए, क्योंकि असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। He speaks the truth, ये आपका है एक्टिव वॉइस। जब हम पैसिव बनाएंगे तब द ट्रूथ पहले आ जाएगा, उसके बाद आगे वाला टेंस इज आ जाएगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन। द ट्रूथ इज स्पोकन बाय ही है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा हिम।
द ट्रुथ इज स्पोकन बाय हिम। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है और सत्य उसके द्वारा बोला जाता है। द ट्रुथ इज स्पोकन बाय हिम। ये आपका पहला टेंस तैयार हो गया। अगर आप इसको नॉट के वे में होता, अगर होता कि ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, तब पैसिव बन जाता द ट्रुथ इज नॉट स्पोकन बाय हिम। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका होगा he is speaking the truth। इसको हम बनाएंगे। अब जो दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, अगर कोई वाक्य होता है तो दूसरा दूसरे में ही रहता है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ है तो द ट्रूथ तो पहले ही आएगा। द ट्रूथ इज आगे नहीं जाएंगे, दूसरा टेंस दूसरे में ही रहता है, तीसरे में वो नहीं जाएगा। द ट्रूथ इज बीइंग हम केवल ऐड करते हैं। थर्ड फॉर्म यथावत लगाएंगे क्योंकि पैसिव में हमने बताया थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। इसी तरीके से हम तीसरा देखते हैं। पैसे में होगा द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय, द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय हिम। ही हैज स्पोकन द ट्रुथ और द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय हिम। देखिए चौथे की जो पैसिव है वो नहीं बनती है। 4, 8, 10, 12 इसकी पैसिव बनती ही नहीं। जैसे अभी हमने ये बताया कि ये दूसरा टेंस है, दूसरा तीसरे में नहीं जाएगा, दूसरे में ही रहेगा। तो उसी तरीके से अगर हम आगे भी पैसिव बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे। इसी प्रकार से आगे वाले टेंसों की हम पैसिव बनाएंगे, केवल हम दूसरा और छठवां दो टेंस ऐसे हैं कि इसमें हम फॉरवर्ड टेंस में जो है नहीं जाते हैं। हम 2-6 में केवल सहायक क्रिया के आगे ओनली बीइंग केवल बीइंग जोड़ देते हैं। तो 4, 8, 10, 12 तो ऐसे ही निकल गए, केवल 5 है, 7 है, 5, 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। ये 5 टेंस बच रहे हैं। 5 में वैसे ही बनेगा, एक स्टेप आगे हम चले जाएंगे। नॉट अगर होगा, जैसे 1-2 वाक्य और देख लीजिए आप। हमने छड़ी को पकड़ा, अब ये देखिए सेकेंड फॉर्म लिखा है टेंस में, हमने बताया जिसमें सहायक क्रिया साधारण वाक्य में ना हो, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगी हुई हो, तब हम बिना देरी लगाए हुए ये जान लेते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी काट द स्टिक, हमने छड़ी पकड़ा।
अब ये पांचवा है, पांचवा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, छठवीं में चला जाएगा, द स्टिक पहले हो जाएगा, द स्टिक, द स्टिक, क्योंकि कर्म पहले आएगा, द स्टिक पहले आ गया। अब आगे अगर ये बहुवचन करता होता तो वेयर लगता, अब यहाँ वेयर नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज caught by us। सपोज कीजिए लिखा है She did not know you well। अब ये जो है she did not know you well, इसका मतलब वह आपको अच्छी तरीके से या ठीक से नहीं जानती, वो आपको अच्छी तरीके से नहीं जानती या नहीं जानती थी, क्योंकि डिड नॉट लिखा है, निगेटिव सेंस में है। अब इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यू को पहले लिखते हैं। अब यू आया इसलिए इसमें पहले वेयर लगाएंगे, यू वेयर, नॉट नोन, नोन वेल, known well by her। She were not known well by her। आप अच्छी तरीके से उसके द्वारा नहीं जाने जाते। तो इस तरह से हम असर्टिव में ट्रांसलेशन करते हैं। ये तो हो गया ये साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह बनाते हैं, या असर्टिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हम आगे देखें, देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किस तरह बनाएंगे। इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए जैसे लिखा है, डू यू टीच मैथ, डू यू टीच मैथ, डू यू टीच मैथ। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता यू है, कर्म मैथ है, टीच मुख्य क्रिया है। अब डू ये और भी ज्यादा आसान होता है बनना, क्योंकि ये इसमें जो सहायक क्रिया है वो चाहे पहला टेंस हो चाहे पांचवा हो, सहायक क्रिया ऑलरेडी दी हुई होगी। तो इसमें डू है तो आगे वाली टेंस के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, वो डिसाइड करेगा मैथ। तो मैथ के लिए हम यहाँ इज ही सुटेबल होगा, इज। उसके बाद इज मैथ, इज मैथ। उसके बाद टीच का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा टॉट, इज मैथ टॉट बाय यू, बाय यू, योर यू होता है तीसरा। पजेसिव केस जो होता है, पजेसिव केस लगाएंगे यू। दूसरा आप देखेंगे जैसे did she find her pen, did she find her pen। क्या उसे उसको कोई उसकी खोई हुई कलम मिली। तो इसमें डिड लिखा है, हम ठीक आगे बढ़ेंगे, इसमें हर पेन पूरा आएगा, पेन नहीं आएगा, उसकी कलम, क्योंकि ये पूरा कर्म है तो हो जाएगा वाज हर पेन, वाज
her pen was her pen found by her। एक और ले लो, बिल आई रीड। अब यहाँ विल जो है वो आवश्यक अर्थ में आ रहा है। जब आई के साथ विल लगने लगे तो इसका मतलब अनिवार्यता या नेसेसिटी दर्शाई जाती है। वैसे आई के साथ सही लगना चाहिए था, लेकिन विल अगर लगा है तो उसका मतलब वहां अनिवार्यता दिखाई जा रहा है। विल आई रीड सम नोवेल बुक्स। क्या मैं कुछ उपन्यास की किताबें पढ़ूंगा? अब आप इसको बनाने के लिए पूरा सम नॉवेल बुक्स, ये अगर आप ये गलती करेंगे, बुक्स लिखेंगे नॉवेल बुक्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पूरा आप लिखेंगे सबसे पहले। अब आगे इसके आगे बढ़ेंगे तो ये नौवां टेंस है, नौवां 10वें में चला जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सहायक क्रिया लेंगे विल, उसके बाद सम नॉवेल बुक्स, सम नॉवेल बुक्स, सम नॉवेल बुक्स बी। ऐसे में तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो विल सम नॉवेल बुक्स बी read by me। इस तरह से, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हल करते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस किस तरह से सॉल्व किया जाएगा और किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। इस समय आप लोग सब्सक्रिप्शन में और कमेंट में कमी कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा कम इंकरेजमेंट प्राप्त हो रही है। तो वी होप दैट यू विल ट्राई योर बेस्ट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।